सोलन में एक लड़के ने दूसरे लड़के पर हमला कर घायल कर दिया। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इस बार लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने दूसरी लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना इसलिए विचित्र और हैरान करने वाली है क्योंकि हमला करने वाली लड़की नाबालिग है। नाबालिग लड़की ने घात लगाकर लड़की पर तेज धार चीज से हमला किया और उसके बाद से वह फरार बताई जा रही है। नाबालिग लड़की के सर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने कई बार युवती पर हमला किया। घायल युवती ने अपने को बचाने का प्रयास भी किया, जिस कारण उसके शरीर पर कई घाव लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घायल युवती ने बताया कि उसकी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने ही उसके ऊपर ब्लेड से हमला किया है, जिस कारण वह झाड़ियों में गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी वह लड़की उस पर लगातार हमला करती रही। जिसने मतलब मेरे गले में कट लगाया वो मेरी फ्रेंड ही थी। तो उसने पता नहीं मम्मा और पापा की गाली दी होगी, तो मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। तो मैंने उसको थप्पड़ रख दिया। तो वो बोल रही थी तू मतलब संडे के टाइम मिली हो तब तेरे को बताती हूँ। तब मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट गई थी, तो वो पीछे से आई और मतलब बिना बात के ही बोलने लगी कि मतलब तेरे को मारना है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन वो बोल रही थी कि हाँ लड़ाई करनी है। उतने में वो मतलब उसने हाथ डाला था जेब में अपने पॉकेट में, तब जैसे हाथ निकाला वहाँ से तो ब्लेड निकाला उसने और कट मार दिया। तो उसके बाद उसने झाड़ी के नीचे फेंक दिया मेरे को, लेकिन झाड़ी के अंदर घुसने के बाद भी वो मारती रही। उसके बाद उसको निकाला, उसके बाद फिर मेरे को निकाल दिया, फिर वो भाग गई वहाँ से। लेकिन मैं उसको फ्रेंड मानती थी, लेकिन उसने तभी भी दुश्मनी निकाली। लेकिन मेरे को नहीं पता काहे की दुश्मनी निकाली, लेकिन उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि वो किसी और लड़की के साथ भी कभी ना करे, क्योंकि वो नशे भी करती है। इसके कारण क्या पता किसी और के साथ भी वो ऐसा ही बर्ताव करे, क्योंकि मेरी फ्रेंड है जो उसके घर में जाके उसने उसे मारा है उसके पेरेंट्स के सामने। मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद मुझे यहाँ पे ला दिया हॉस्पिटल में। फिर मेरे गले में जो कट था वहाँ पे टाँके टूँके लग गए। उसके बाद अभी एडमिट हूँ। पेरेंट्स को चिंता तो बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ पे रास्ता भी ख़राब है, इसलिए किन्नौर में बर्फ़ पड़ी है आजकल, तब 1-2 दिन लग जाएंगे उनको आने के लिए। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पीड़िता का झगड़ा क्लास में पढ़ने वाली अन्य लड़की से हुआ था, जिसकी रंजिश में उसने उस पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ब्लेड द्वारा उसका गला काटने का प्रयास किया गया। सिस्टर भी मेरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है और जिसने इसके ऊपर अटैक करा वो लड़की भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट है ये लोग। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि इनकी छोटी सी लड़ाई थी, तू मैं वाली लड़ाई थी, और उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उसने कर रहा है ये। और वो इस टाइम में पता नहीं है किसी को वो है कहाँ लड़की। FIR हमने कल करवा दी है, पर उसका कुछ पता नहीं है अभी तक वो कहाँ पे है। तो बच्चे को कुछ भी हो सकता था, वो किस्मत थी कि इतनी सी बच गई। कल डॉक्टर्स ने कहा कि नस कट सकती थी, नस इतनी सी बची उसकी, तो कुछ भी हो सकता था बच्चे के साथ, ठीक है ना। और कानूनी कार्रवाई हम चाहते, जो उसने करा हुआ है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। चाहे वो बच्चा है, अंडर एज है, जो भी है, ये भी हमारे बच्चा है। जैसे वो उनकी बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, अंडर एज ये भी है। अगर इसने गलती करी होती तो हम भी यही जो इस टाइम मैं बोल रही हूँ ना, उस टाइम भी मैं वही बोलती अगर मेरा बच्चा गलत करता। लेकिन जो उसने किया उसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। उसके पेरेंट्स कल आए, उन लोगों ने कोई उसको देखने तक नहीं आया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए उन लोग, एक इंसान नहीं आया ऊपर। तो जो भी होता है सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, सबसे बड़ा हाथ होता है मीडिया का, उसके बाद पुलिस प्रशासन है ना, हमारे लिए है ये सब। तो हमारे साथ गलत होता है तो आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तो हमारे को मदद मिलती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो हुआ है गलत उसका, और ये हुआ वहाँ ITI के पास ट्रैक पे आनंद से नीचे वहाँ पे हुआ। तो वही सरेआम पब्लिक प्लेस में दिन के टाइम में वो ब्लेड चला सकती है, तो कुछ भी कर सकती है वो लड़की बाद में। अगर वो अकेले में मिलती तो वो तो मार ही देती है इसको, वहाँ पे कोई नहीं होता बचाने वाला। अगर कल इसके साथ सिस्टर लोग नहीं होते, अगर ये उससे अकेले में मिलती तो कुछ भी हो जाता उस टाइम में। वो तो हम लकी थे, ये लकी थी कि हमारे इन्फॉर्म कर दिया सबने इसको उठा के ला। इवन यहाँ पे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल करा, 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुँच रही है, उठा के लाया हुआ है बहन को यहाँ पे भी। तो वही प्रशासन भी ढीला है, नहीं पता, बस जो भी होता है हो। फिलहाल हमला करने वाली लड़की अभी भी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।